हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आज का जो हमारा रीडिंग है वो हम सितंबर का महीना आप लोगों का कैसा रहने वाला है उसके ऊपर बना रहे हैं। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं इसको बताने वाली हूँ कि आप कैसे सिलेक्ट करें। इसका एक प्रोसेस मैंने डिसाइड करा है, एक एनर्जी जनरेट करी है। प्लीज़ उसी प्रोसेस से सिलेक्ट करिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस आने वाले टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, क्योंकि हम सितंबर के महीने में जा रहे हैं कि सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा। आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपके साथ क्या होगा, क्या अच्छा होने वाला है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा सतर्क रहने वाला है। क्योंकि अगर हमको पहले से पता हो कि हमारे साथ ये कुछ गलत हो सकता है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम थोड़ा सा सतर्कता के साथ चलें अगर, तो हम ज़्यादा नुकसान होने से बच सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी रीडिंग का मकसद ये होता है कि जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, और कोई चीज़ें जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आ रही हैं उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि भाई मेंटली स्ट्रांग हो जाइए, या इन चीज़ों को मुझे कैसे डील करना है। और इसके साथ साथ मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि भाई क्या अच्छा बुरा हो सकता है वो काफ़ी नहीं होता। आप उस सिचुएशन में क्या करें मैं वो भी गाइड करूंगी और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। तो बिना स्किप करे और बिना आगे फॉरवर्ड करे पूरा रीडिंग अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके लिए मैंने क्या करा है, आपका काम मैंने ईजी कर दिया है। मैंने 3 डोर्स डिसाइड करे हैं, जो कि मैं बाद में इस इंट्रोडक्शन के बाद फ़ोटो खींच के भी डाल दूंगी ताकि आपको आसानी हो। पहला डोर है ये डोर, कि आप क्या इस डोर के अंदर जाकर देखना चाहेंगे कि क्या स्टोर्ड है। सेकेंड डोर है दिस दिस इज गिविंग अ वेरी वेरी सनी एंड वेरी डिवाइन फीलिंग। तो क्या आप इस डोर में एंटर करके देखना चाहेंगे। और थर्ड डोर है डिवाइन गार्जियन का, जो देखने में डार्क लगता है वो इसलिए क्योंकि पता नहीं होता कि अंदर बिल्कुल मिस्टीरियस चीज़ें हैं। तो क्या आप इस डोर में एंटर करना चाहेंगे अपनी डिवाइन गाइडेंस के लिए। इन तीनों डोर्स का पिक्चर मैं डाल दूंगी। अब कुछ लोगों का ना क्वेश्चन ये होता है कि उनको एक से ज़्यादा डोर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो आप एक से ज़्यादा पाइल अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पाइल 1 में मैसेजेस आपके लिए मेंट करते हो, कुछ दूसरे पाइल में मेंट करते हो। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये हमारी बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होती है। करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देखेंगे या कंसल्ट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज एक्यूरेटली उन पे ही होते हो सकता है कि अगर आपको 2 चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस वहाँ से आपके लिए मेंट करते हैं, कहीं से मेंट करते हैं। तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है उनको लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है वो आपके लिए नहीं है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, प्लीज़ फ्री रीडिंग्स का रिक्वेस्ट ना करिए। प्लीज़ रिस्पेक्ट माय एफर्ट्स एंड टाइम एंड योर एफर्ट्स एंड टाइम ऑल्सो, दोनों को रिस्पेक्ट करिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना देर करें, अब मैं कैमरे को पाइल्स की तरफ लेके जाऊंगी, पहले डोर्स की तरफ, ताकि आप डोर सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी ताकि आप अपने पाइल पे जाकर उस रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपके साथ पाइल 1 पे। सो फ्रेंड्स, ये रहे तीनों डोर्स जो मैंने आपको बोला था कि मैं इंट्रोडक्शन के बाद मेंशन कर दूंगी। और ये डोर्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पहला डोर है, ये सेकंड डोर है और ये थर्ड डोर है। आप अपनी आइज़ क्लोज करिए, धीरे से आप गॉड को प्रे करिए कि जो भी डोर आपके लिए मेंट करता है, जो भी मैसेज आपके लिए मेंट करता है, उसको सिलेक्ट करने में वो हेल्प करें। और जिस भी डोर की तरफ आपका फर्स्ट इंट्यूशन जाता है आँख खुलने के बाद, उस डोर की पाइल पे जाकर आप अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। और हम बिना देरी करे अब पहले डोर पे मूव करते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका सितंबर का मंथ। तो फ्रेंड्स, जो पाइल 1 है उनके लिए पहले हम टैरो में से कार्ड शफल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 तरीके के कार्ड्स का यूज़ करूँगी। एक तो टैरो मैसेजेस निकालेंगे, एक हम आकाशिक यूनिवर्सल मैसेजेस निकालेंगे और कुछ हम इनर गाइडेंस मैसेजेस निकालेंगे कि हमारे ये मंथ में क्या रहने वाला है। पाइल 1 वालों के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सितंबर का महीना हमारा कैसे रहने वाला है, ये मैं पाइल 1 वालों के लिए इसमें से
5 कार्ड, 6 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस का, देन दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का, एंड तीसरा कार्ड आया है आपका 3 ऑफ कॉइन्स का, देन फोर्थ कार्ड आपका आया है किंग ऑफ कप्स का, एंड फिर फिफ्थ कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके, एंड देन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के 2 कार्ड आ गए हैं, तो यहाँ पर हल्का सा डेफिनेटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल दिखा रहा है, बट क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से टर्न अराउंड होता है। तो यहाँ पर ये हम इसको रख लेते हैं, पाइल 1 वालों के लिए है ये, ठीक है, सॉरी। तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, खास करके जो मैरिड लोग हैं, जो फैमिली वे पे जाना चाहते हैं, कोई चीज़ मेटलाइज करना चाहते हैं। अगर आप कंसीविंग के लिए देख रहे हैं या आप कोई बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ आपकी इस महीने मेटलाइज होगी। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि IVR काफ़ी ट्राई कर चुके हैं और कुछ फेलियर्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से वो हताश हो चुके हैं, लेकिन ये महीना आपके लिए कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप इस महीने में IVR, IVF जो भी आप ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते हैं या फिर नेचुरल तरीके से ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर कंसीविंग मंथ के लिए दिखा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, अगर आप में से कुछ लोग जॉब के लिए हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर मेटलाइजेशन का कार्ड आ रहा है। कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है जो बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी। प्रमोशन देख रहे हैं या एक चेंज देख रहे हैं जॉब में, जो कि आपका ज़्यादा सैलरी का हो, तो वो आपको मिल सकता है। अगर आप लव लाइफ में कमिटमेंट देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करें मैरिज के लिए, या आप अपने पार्टनर की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो आपको इस महीने मिल सकता है। तो ये महीना मेटलाइजेशन का मंथ है। जो भी आपने एफर्ट्स कर रहे हैं या जिन चीज़ों की आप इच्छा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो आपको इस महीने मिल सकती हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड और 3 ऑफ कॉइन्स, ये स्पेशली मुझे उन लोगों के लिए नज़र आ रहा है जो कि बिज़नेस में हैं और कहीं ना कहीं बिज़नेस में कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 2-3 महीने उनका काम थोड़ा हल्का हो सकता है, उनका काम हो सकता है कि जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से नहीं गया हो, उनको थोड़े डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हो। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा डाउन गया था, लेकिन ऐसा हो रहा होगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब जितना पैसा आ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, खर्चा बहुत हुआ होगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ों में खर्चा किया होगा जो कि एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका फिजूल खर्ची हुआ होगा, बट कुछ लोगों का फिजूल खर्ची भी हुआ होगा, एंग्जाइटीज़ काफ़ी रही होंगी। बट ये महीना एक होप लेकर आ रहा है आपको। आपके रुके हुए जो काम है ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत टाइम से अगर कोई काम रुका हुआ है जिसको आजकल हो रहा है, वो बनना शुरू होगा। कोई चीज़ें आपकी कैंसिल हो गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं, वो आपकी होनी शुरू होंगी। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड आ रहा है जो कि मनी को डिनोट करता है। तो आपका कोई बहुत मिस्टीरियस तरीके से या अचानक तरीके से कोई धन लाभ हो सकता है। आपको कुछ प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, आपको किसी अपने बड़े से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ना कुछ आपका मनी गेन का कार्ड आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे आप मुझे काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं, यू नो, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से या मनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। यानी कि आप प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आप उस मनी को एंजॉय करेंगे। कि देखिए ऐसा होता है ना, हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो हम कहते हैं ना, शुक्र ग्रह जो है हमारा, जो वीनस है, मैं वीनस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज वीनस हमारा अर्थ ग्रह है। अभी कलयुग में या अर्थ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हमारा वीनस का है, क्योंकि वही हमको मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स एंड लग्जरी दिलाता है। हो सकता है आप लोग के पास पैसा बहुत सारा हो, लेकिन आपको वो पैसा खर्च करना नहीं आ रहा, या आप उसलिए लग्जरी आइटम्स में नहीं करें, तो मतलब कि कहीं ना कहीं वीनस आपका इम्बैलेंस्ड है। तो ये ना आपको ये महीना आपको
लग्जरी इंजॉय करने का आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ खर्चे भी दिख रहे हैं, लेकिन वो खर्चे आपको बेनिफिट करेंगे, आपको हैप्पीनेस देंगे। इंसान कमाता किस लिए? अगर वो अपनी इच्छाएं ना पूरी करे और सिर्फ उस डर में ही जीता रहे कि भाई आगे क्या होगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो वो आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, मतलब इंजॉयमेंट का टाइम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई अपने पसंद की बहुत सारी चीज़ हैं वो आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और 3 ऑफ कॉइन्स के कार्ड में आप अगर ध्यान से देखेंगे इस इमेज को, और जो ये किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड यहाँ पे है, क्योंकि मैं दूसरे कार्ड यूज़ कर रही हूँ तो मैं मीनिंग्स के ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं इंट्यूशन बेस्ड और कार्ड्स मुझसे क्या बोल रहे हैं मैं उसके ऊपर रीडिंग करती हूँ। तो अगर आप ध्यान से इन कार्ड्स को देखेंगे तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास जलने वाले बहुत हैं, जो आपके हैप्पीनेस से जलते हैं। ज़रूरी नहीं है पैसे से जलते हैं, और भी कुछ नहीं। घूमने जा रहे हो तो उससे जल जाएंगे, आपकी फैमिली में रिलेशंस आपसे अच्छे हैं तो उन्हीं से जल जाएंगे। बट मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि देखो, अगर आपका एक पेड़ है उस पर बहुत सारे फल आते हैं, तभी तो उस पर लोग पत्थर मार के फल तोड़ते हैं ना। तो आप वो पेड़ हैं जो अभी फलों से लदे पड़े हैं, इसीलिए लोग जल रहे हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर पत्थर मार रहे हैं। तो उसके लिए भी ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि पतझड़ वाले पेड़ का क्या फ़ायदा अगर आप पे फल ही नहीं होंगे। तो लोगों को परवाह ही नहीं है भैया, नकारा इंसान है। जो काम करेगा, जो सक्सेस होगा, जिस पे फल लगेंगे, उसी पे लोग कोशिश करेंगे पत्थर मारने की। तो उनको करने दीजिए। अगर आपके पास गॉड्स की ब्लेसिंग्स हैं, गॉड अगर आपको कुछ देना चाहता है तो वो उनके जलने से या उनके आपको नीचे गिराने से कुछ नहीं होने वाला। बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करिए, किसी के कहने पे मत जाइए। कोई अगर इस तरह की सिचुएशंस पैदा करता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो या आप नीचे गिरें, तो उसको अपने पे हावी मत होने दीजिए। मतलब उसकी चाल में या उसके मंसूबों को वो मत होने दीजिए। आपका फोकस सिर्फ आप खुद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस भी चीज़ों पे फोकस करेंगे ना कि भाई ये इंसान मुझसे जलता है, पता चल जाएगा, वाइब्स आ जाएंगे, लेकिन उसको अपनी एनर्जी क्यों देनी? जलने दो, उसका काम है, उसका कर्म है, आप अपना काम करो। एक हमेशा मतलब एक बहुत पुरानी सेइंग है ना कि भगवान जिसको उठाता है उसको कौन गिरा सकता है। तो जिसको कृष्ण जी उठा रहे हैं, जिसको कान्हा जी उठा रहे हैं, जिस भी शक्ति को आप विश्वास करते हैं, गुरु को, भगवान को, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, अगर वो आपको उठा रहा है तो कोई कौन होता है गिराने वाला। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो 6 ऑफ कॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है अगेन, जो कि मैं कह रही थी कि मुझे नज़र आ रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये अगेन मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कुछ स्ट्रगल करके आप आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनमें से नहीं है कि आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया है। आपने बहुत मेहनत करी है, एक लंबा रास्ता पार करा है यहाँ तक आने के लिए, तो आपकी मेहनत का फल है ये नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाग्यशाली नहीं है कि बैठ गए हैं और आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया है। तो आपने वो मेहनत करी है, आप बहुत रास्ता पार करके आए हैं, बहुत स्ट्रगल आपने फेस करी है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल फेस करी है, बट वो बिलीव नहीं करते हैं उन स्ट्रगल्स का फ़ायदा उठाने का या सिंपैथी लेने का या लोगों को बताने का। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि आपकी स्ट्रगल्स का आपके आसपास के इवन आपके बहुत जो करीबी दोस्त हैं उनको पता ही नहीं होगा। तो सोचते होंगे यार ठीक है, मस्त रहती है, मस्त रहता है, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, करने दीजिए उनको। अगेन दैट डज नॉट मैटर। लेकिन होता क्या है ना कि इस स्ट्रगल की वजह से, इस चीज़ों की वजह से, जो आपने एक लंबा रास्ता तय करा है, आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसकी वजह से जब कोई इस तरह के कमेंट्स मारता है ना जो बहुत इजी गोइंग होती हैं, अरे यार तेरे तो मज़े हैं, तुम तो घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, बहुत घूम रहे हो, तुम्हारे तो मज़े हैं, तुमने ये खरीद लिया, तुमने वो खरीद लिया, आपकी चीज़ों के ऊपर कमेंट करता है तो दुख होता है। कभी कभी वहाँ पर वो क्रेविंग होती है कि भैया उसको झंझोड़ के बताया जाए कि इट्स नॉट ईजी फॉर मी, शायद मेरे से ज़्यादा ईजी स्पॉट में आप होंगे। लेकिन अगेन अपनी उस क्रेविंग को कंट्रोल करना है। यहीं पे ये आ रहा है कि ऐसे लोगों की चालाकियों में, उनके बाजपने में नहीं आना, क्योंकि वो आप बताओगे वो उसका भी मजाक उड़ाएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। इफ समबडी हैज़ टू फाइंड अ नेगेटिविटी इन यू और इन योर सिचुएशन, दे विल फाइंड अ वे। तो आपको उनमें नहीं आना, उनकी चालाकियों में नहीं आना। जिनके साथ आप अच्छे से बनती हैं उनके साथ रखिए। जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो आपके लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपकी
काबिलियत को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनके साथ लिमिट कर दीजिए। नहीं भी बिगाड़ना रिश्ता तो लिमिट कर दीजिए कि भाई तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता, हमें बुरा नहीं सोचना, तुम्हें जो सोचना है वो सोचते रहो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका सितंबर के मंथ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में, रिलेशनशिप में, अगर आप कंसीविंग का देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी। देखते हैं कि आपका हेल्थ सितंबर के मंथ में कैसा रहने वाला है और आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहने वाला है, या कुछ और मैसेजेस हमको सितंबर के लिए मिलते हैं पाइल 1 वालों के लिए जो इस डोर में एंटर कर रहे हैं। इस डोर की शुरुआत में ही फूल बिछे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 कार्ड यूनिवर्सल आकाशिक रिकॉर्ड से आपके आए हैं। 7 ऑफ कीज का द एसेंट का कार्ड मेरे पास आया है पहला। सेकेंड आपका समर एंड विंटर का कार्ड आया है। देखिए, समर एंड विंटर तो अलग अलग फोर्सेस को डिनोट करता है। गर्मी और सर्दी दो अलग अलग मौसम को डिनोट करता है, जैसे हमारी ज़िंदगी में अलग अलग मौसम होते हैं। विल, विजडम एंड माइंड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, तो यहाँ पर पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में जैसे कि मौसम बदलते हैं, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, सर्दी है तो गर्मी भी आएगी। कुछ लोगों को गर्मी पसंद होती है, कुछ सर्दी को एंजॉय करते हैं, कुछ दोनों मौसम को एंजॉय करते हैं। हर मौसम के अपने फ़न होते हैं। गर्मी में आप आराम से देखिए, आप आम खाते हैं, गर्मी में अपना फेवरेट फ्रूट खाते हैं। आप एसी का मज़ा ले सकते हैं, ठंडी जगहों पे घूमने जा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में आप कर सकते हैं। आप गर्मी में वेट लॉस कर सकते हैं, कहते हैं ना वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप गर्मियों में कर सकते हैं। इसी तरह से विंटर्स में आप ठंड का मज़ा ले सकते हैं। चाय पसंद है, चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, घूमने जा सकते हैं ठंड में। गर्मी और विंटर के बीच में मानसून भी आता है। तो यह जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हमारी ज़िंदगी बदलती है। हम कितने ही अपने आप को मॉडर्न बन लें, कितना ही ये कह लें कि भाई हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, बट ये हमें मानना पड़ेगा कि एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ शरीर उसी अकॉर्डिंगली अपनी आकृति बदलता है, अपनी कैपेसिटी बदलता है। तो यहाँ ये कार्ड हेल्थ के मामले में ये बता रहा है कि अगर अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है तो आपको फिट रहने की ज़रूरत है। फिटनेस में आप जितना ज़्यादा ध्यान रहेंगे उतना आप अपने हर साल की बढ़ती उम्र के साथ अपने आप को यंग एंड बेटर रह पाएंगे। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। यहाँ पे 7 ऑफ कीज़ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी एम्बिशंस तो काफ़ी हाई हैं, आप काफ़ी आगे पहुँचना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, अटके पड़े हैं। लगता है कि यार ये हासिल करना है, ये रास्ता दूर है। आप वो कर पाएंगे, लेकिन 7 कीज़ का कार्ड है, तो 7 चीज़ें जो सक्सेस के लिए ज़रूरत होती हैं वो आपने इस महीने अपनानी है। पहला, पेशेंस। सेकंड, डेप्थ एंड रिसर्च। किसी भी चीज़ की डेप्थ एंड रिसर्च में जाइए, धैर्य रखिए। जो इंसान धैर्य नहीं रखता वो कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरा चीज़, मेहनत और गिव अप नहीं करना। करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। चौथा चीज़, अपने पे विश्वास रखिए, अपने अलावा किसी दूसरे पे विश्वास मत रखिए अगर आपको अपनी चोटी तक हासिल करना है। पांचवा, किसी को काम पूरा होने से पहले मत बताइए। बहुत एक्साइटमेंट में ये नहीं होना चाहिए, अरे मैं ये खरीद लाया, अरे मैं ये कर रहा हूँ, अरे मैं घूमने जा रहा हूँ। कर लीजिए काम, उसके बाद दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, नॉट यू। छठा, आपको अपनी स्किल्स को नरिश करना होगा। जहाँ ज्ञान रुक जाता है, जहाँ लर्निंग्स रुक जाती हैं, वहाँ इंसान रुक जाता है। और 6th और 7th में आ जाता है आपका, आप रिलीजियस रहिए, मंत्रों का जाप करिए, मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्सल एनर्जीज़ का वो करिए। और 5वां, स्ट्रैटेजिक होके चलिए, स्ट्रीमलाइन होके चलिए, आपके पास पूरी रूपरेखा होनी चाहिए। देन अगेन ये कार्ड यही बताता है, विल, विजडम एंड माइंड से आप ये अपनी डिज़ायर्स पूरी कर पाएंगे, पैसा अचीव कर पाएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आप अपने परिवार को जोड़ के रख पाएंगे। इन 3 चीज़ों का यूज़ अगर आप करेंगे, विल पावर, विजडम और माइंड। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि सोल कार्ड्स क्या आ रहे हैं, ताकि हम फिर पाइल 2 पे जा पाएँ।
कुछ और यूनिवर्स के मैसेजेस। यहाँ पे मुझे मैसेज पीस का आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सही होने से ज़्यादा पीस इंपॉर्टेंट होती है, तो अपनी पीस के लिए अफर्म करिए, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। ऑल नेगेटिव एनर्जी मीन्स योर ओन नेगेटिव थॉट्स प्लस द पीपल हु आर नेगेटिव अराउंड यू एंड हु गिव यू द नेगेटिव वाइब्स और मेक यू द नेगेटिव स्टेटमेंट्स। कट ऑफ करिए उनके साथ, और अपने साथ भी, अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ भी कट ऑफ करिए भाई, वो बहुत ज़रूरी है। बाहर वालों से तो आप कर देंगे, लेकिन खुद ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी नेगेटिविटी को दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। देयर आर सर्टेन टाइम्स जहाँ पे आपने रिलेशनशिप्स में धोखे खाए हैं, जिनको आपने बहुत चाहा है, बहुत माना है, उन्हीं ने आपको हर्ट करा है। तो आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके हायर गुड के लिए सर्व कर रहे हैं, जो आपके प्यार की कदर कर रहे हैं, आपके रिश्तों की कदर कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे दूर जाइए और मैनिफेस्ट करिए ताकि आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ। ये था पाइल 1 वालों का रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए आपको ये रीडिंग कैसा लगा, आप रेजोनेट करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, मतलब क्या चीज़ आप मानते हैं कि आपके साथ हो रही है, और क्या चीज़ आप आगे देखना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं आप किस और टॉपिक पे रीडिंग्स चाहते हैं। और अब हम बिना देर करे पाइल 2 पे मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने ये डोर का सिलेक्शन करा है पाइल नंबर 2 का, उनके लिए देखते हैं कि सितंबर का महीना क्या लेके आ रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी करा था, हम सबसे पहले टैरो में से शफल करेंगे और देखेंगे सितंबर के लिए आपके क्या कार्ड्स आ रहे हैं। डियर कृष्णा, प्लीज़ मुझे गाइड करिए जो पाइल नंबर 2 हैं उनके लिए क्या क्लियर मैसेजेस सितंबर के लिए आ रहे हैं, और वो क्या सितंबर में उन हेल्थ, कैरियर, लव, कैसा उनका सितंबर का महीना रहेगा। तो यहाँ पर टैरो में से जो कार्ड आया है, पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ कॉइन का आया है, दूसरा कार्ड आपके लिए 6 ऑफ वैंड्स का आया है, तीसरा आपका नाइट ऑफ कॉइन्स का आया है। वाओ। फोर्थ कार्ड आपका आया है 8 ऑफ कॉइन्स का। यहाँ एस ऑफ कॉइन्स है, यहाँ 8 ऑफ कॉइन्स है। जैसे कि पाइल नंबर 1 में ना 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए थे, यहाँ पर पाइल नंबर 2 में 3 कॉइन्स के कार्ड आए हैं, और देन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस ऑफ कॉइन्स और नाइट ऑफ कॉइन्स और 8 ऑफ कॉइन्स, हम पहले इन कार्ड्स को समझते हैं जो कि आपके मनी मैटर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मनी के मामले में सितंबर के महीने में आपके पास कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसमें बहुत ही लिक्विडेटिव होगा। खास करके अगर आप बिज़नेस में हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई इंटरनेशनल जॉब ऑफ़र आ सकता है जो बहुत लिक्विडेटिव साउंड करेगा। ऑलमोस्ट अगर मैं ये काउंट करूँ ना, तो आपकी सैलरी से 2 गुना 3 गुना तक सैलरी का ऑफ़र आपको मिल सकता है। इतना ज़्यादा लिक्विडेटिव वो होगा जो आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से बिज़नेस डील भी आपकी कोई इतनी लिक्विडेटिव आ सकती है। बहुत ही जेंटल तरीके का पर्सन होगा जो ये ऑफ़र आपके लिए लेकर आएगा। बहुत सदा हुआ इंसान करेगा, बहुत डिप्लोमेटिक एंड बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान होगा, बहुत पोलाइट होगा, जिस पे आप इजीली शक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कार्ड ये बता रहा है, यू विल हैव टू रेजिस्ट। अपनी क्रेविंग्स को रेजिस्ट करिए पैसे के लिए, क्योंकि कई बार लालच में, जल्दबाजी में हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ट्रबल कर सकती है। तो नो डाउट सितंबर में आपके लिए मनी मैटर्स बहुत अच्छे हैं। आपके पास काफ़ी डील्स आने वाले हैं, काफ़ी आपका जॉब है या बिज़नेस है, खास करके व्यापार में जो लोग हैं ना, जो बिज़नेस में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन इन्हीं डील के बीच में आपको कोई एक ऐसा लुक्रेटिव डील जो कि आपको धोखा दे सकता है वो भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सैटर्न का एनर्जी आ रहा है। तो शनि क्या है? कर्मों का प्लैनेट है, और सैटर्न जहाँ पिक्चराइजेशन में आ जाता है वहाँ पे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आप
किस तरह से शन्य शन्य चलता है। वो शनि का मतलब शन्य शन्य, धीरे धीरे रिजल्ट्स देता है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म देता है। तो अगर आप भी अपनी सक्सेस को धीरे धीरे लेंगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो सैटर्न की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। लेकिन अगर आपने पैसे को अपने ऊपर हावी होने दिया और जो सक्सेस आपके पास आ रही है उसको अपने पे हावी होने दिया, तो ये सैटर्न का एनर्जी आपके लिए नुकसान भी करा सकता है। आपकी आंखें खोलने के लिए आपको कुछ ऐसा धोखा दिला सकता है जहाँ पे आपकी आइज़ ओपनिंग हो जाए। बिकॉज देखिए, सैटर्न इज़ नॉट अ बैड प्लैनेट। बेकार में बदनाम कर रखा है शनि को, तो बट शनि कर्मों का आधिपत्य है उनके ऊपर कर्मों का भार है। तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही मिलेगा भाई। मेहनत करो लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कि हाँ भाई इस डील में तो मुझे बहुत लिक्विडेटिव लग रहा है, फटाफट कर लिया, ना पेपर्स पढ़े ना कुछ करा, साइन कर लिया, किसी की मीठी बातों में आ गए, किसी ने बोला भाई अपनी नौकरी छोड़ दो, दूसरी नौकरी में अच्छा दिलवा रहा हूँ, फटाक से आपने जो एक लॉयल नौकरी कर रहे थे वो छोड़ दी। क्यों? आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ से ज़्यादा पैसा बन रहा है, आपने हल्का सा माइंड में लालच आ गया, तो वहीं पे फिर शनि का रोल आ जाता है। अच्छे कर्म करते हो तो वो बहुत कुछ देता भी है। तो ये कार्ड ना, ये जो एनर्जी आ रही है आपकी सितंबर के महीने में मनी मैटर्स में और ख़ास करके जॉब एंड बिजनेस मैटर्स में, ये एनर्जी यही शो कर रही है कि आप अगर अपनी सक्सेस को धीरे धीरे लेंगे, मेहनत से जैसे चलते आए हैं वैसे ही चलेंगे, तो सैटर्न आपको बहुत कुछ देके जाएगा। सितंबर के महीने में आपका काफ़ी अच्छा कारोबार हो सकता है, आपका बिजनेस अच्छा बढ़ेगा, आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब यहाँ पर खास करके अगर आप जॉब में हैं तो जॉब वाले लोगों के लिए एक खास वार्निंग आ रही है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, आपको मनी इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, पैसे का फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान अगर अपने पे नहीं दूसरे पे है। भाई आपको कुछ अच्छा मिल रहा है लेकिन दूसरे को भी मिल रहा है और दूसरे को थोड़ा सा आपसे ज़्यादा मिल रहा है, और आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान हैं कि भाई मेरे साथ वाला ज़्यादा आगे बढ़ गया जबकि वो डिज़र्व नहीं करता, मैं डिज़र्व करता हूँ। तो आप अपनी सारी एनर्जी उधर दे देंगे और वो अननेसेसरी एक एनवी एंड जेलसी वाइब्स अट्रैक्ट कर लेंगे अपने अंदर, जो कि आपके पास जो आपको चीज़ें मिल रही है ना उसका भी नुकसान कर देगी। इसलिए दूसरों पे फोकस बिल्कुल मत करिए। किसी को आपसे डबल भी मिल रहा है ना, ले जाने दीजिए, वो उसकी किस्मत का है, उसके स्टार्स हैं, उसकी किस्मत है, उसमें क्या परेशान होना। आपको आपके हिस्से का मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका कंपैरिजन रहेगा, आपने अपना हिस्सा और अपनी ग्रोथ भी इस मापदंड पे वो नापी है कि भाई दूसरे को जो मिल रहा है मेरे साथ वाले को मिला है, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। फिर तो आप उस जेलसी एंड एनवी एंड नेगेटिव वाइब्स में उलझ के रह जाएंगे और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि दूसरा फिर वो कर रहा है। तो इसलिए अपने काम पे फोकस करिए। आपका काम बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, और आपका ओनली कंपटीशन आप खुद होने चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुझे मैरिज का कार्ड आ रहा है। ये तो हो गई हमारे करियर एंड मनी मैटर्स की बात। अब हम आते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई अच्छा प्रपोजल या शादी पक्की होने के चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो शादी की डेट वेट निकल सकती है और आपके घर में इवेंट्स शुरू हो सकते हैं, त्यौहार आ रहे हैं, लोगों का आना जाना, इन सब चीज़ों में आप काफ़ी बिजी रहेंगे। काफ़ी सारे लोग आपके साथ नए जुड़ रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप्स के कार्ड आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके घर में कुछ अच्छा इवेंट हो सकता है, कोई पूजा पाठ, कोई रिश्तेदारी में शादी, मतलब कहीं आप ट्रैवल करेंगे और गुड के लिए करेंगे, इंजॉय करेंगे। ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, स्पेशली मैरिज फंक्शंस और बहुत सारी भीड़ भाड़ एंड हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है बहुत सारा रिलेशनशिप्स में। तो बहुत सारे पुराने रिलेशन जिनसे आपका मिलना नहीं हुआ उनसे मिलना होगा, कुछ रिलेशन जिनसे आपका कुछ ग्रजेस रह गए हों रिश्तेदारी के मामले में, वो ग्रजेस आपके सॉल्व होंगे, आप दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करेंगे। कहीं बहुत टाइम से जाने का सोच रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ जाना होगा, दोस्तों के साथ घूमना होगा, रिश्तेदारी में आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, प्यार मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। लेकिन इन 4 कार्ड्स के अलावा एक कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि मुझे हेल्थ को इंडिकेट करता है। पाइल नंबर 2, आप लोगों को अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ये आपका ऐसा लग रहा है कि काम का ओवरबर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ओवरबर्डन, या जाने आने का ओवरबर्डन, या शादी ब्याह वगैरह जो भी चल रही है वो आपके हेल्थ पे असर डाल सकती है। खाने पीने का खास ध्यान रखिए। फास्ट फूड
जो तली हुई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के मौके मिलेंगे, इनको अवॉइड करिए। और अगर आप ये नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं तो डेली वॉक एंड एक्सरसाइजेज़ को अपने रूटीन में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि ये चीज़ें ना, ये मंथ आपका बिजी रहने वाला है, तो आपके पास ये एक्सक्यूजेस भी रेडी होंगे कि भाई ये मंथ मेरा बहुत बिजी रहने वाला है, मुझे नहीं टाइम मिला, मैं कहाँ एक्सरसाइज करूँ, मैं कहाँ वॉक करने जाऊँ। लेकिन ये आपको दवाई की तरह करना है, बिकॉज ये आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। हेल्थ ख़राब करेगा तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। हेल्थ के मामले में बहुत ध्यान रखना है। अगर आप में से कुछ लोग, जो कि इंडिकेशन मिल रहा है स्टमक रिलेटेड गैस्ट्रो प्रॉब्लम से वो हैं, या फिर डायबिटिक हैं, या ब्लड प्रेशर है, या हाइपरटेंशन या एंग्जाइटी का इशू रहता है, उनके लिए मेडिटेशन एंड हीलिंग इज़ मस्ट एंड मस्ट। अगर आपने कोई हीलिंग सीख रखा है, हीलिंग करिए, नहीं तो आप ले लीजिए किसी प्रोफेशनल से। वो नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक लीजिए, मेडिटेशन आधा घंटा करिए। वैसे कहते हैं मेडिटेशन का ना, ये कहते हैं नहीं, मतलब ये सच है, मेडिटेशन का एक सिंपल फंडा, जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप 35 साल के हैं तो 35 मिनट्स करिए, 40 ईयर्स के हैं तो 45 मिनट्स करिए, 45 ईयर्स के हैं तो 45 मिनट्स करिए। दैट इज़ अ सिंपल फार्मूला टू गेन द एनर्जी। जितने आप साल के हैं उतने मिनट्स आप मेडिटेशन करिए, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो मिनिमम 30 मिनट्स मेडिटेशन ज़रूर करिए। खाने पीने पे रोक लगाइए, परहेज़ आपका, क्योंकि ऐसे मौके आएंगे जहां आपका परहेज़ टूटने को होगा। आपका मन क्रेव करेगा, आपको लगेगा चलो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, खा लेती हूँ, बाहर गए हैं, फैमिली के साथ गए हैं, कोई आया है तो खा पी लेते हैं। तो ये चीज़ों से आपको बचना है हेल्थ के मामले में। तो मैं अभी और कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं और क्या इंडिकेशंस मुझे मिलते हैं आपके किसी और चीज़ के बारे में कि सितंबर के महीने में क्या होने वाला है। पाइल 1 जो थे उनके लिए मुझे कोई रेमेडीज़ ज़्यादा नज़र आई नहीं थी। पाइल 2 वालों के लिए मैंने जैसे आपको हेल्थ वगैरह के लिए बताया, कुछ अगर होगा तो मैं और बताती हूँ आपको। ये कार्ड्स आए हैं और मैसेजेस यूनिवर्स से, यहाँ 4 आए हैं। पाइल 1 में मेरे को 3 कार्ड आए थे यहाँ से, और यहाँ पे मुझे 4 कार्ड नजर आ रहे हैं। देखिए पहले स्प्रिंग एंड ऑटम का आया। अगेन यहाँ पे भी एक चीज़ सिंपल आई है, जैसे वहाँ पे समर एंड विंटर के 2 मौसम अलग अलग आए थे, यहाँ स्प्रिंग एंड ऑटम का आया है। आर्क ऑफ द कोवेनेंट का कार्ड आया है। देन यहाँ पर एक कार्ड आया है द क्वीन ऑफ फोर्सेस, एंड यहाँ पे कार्ड आया है बुद्धा प्रिपेयर्स। अगेन बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड मेडिटेशन को डिनोट करता है। मेडिटेशन आपकी एक तरह से रेमेडी है इस मंथ के लिए। अगर हम रेमेडी की बात करें, मेडिटेशन इज़ रेमेडी। आपके अंदर का जो बुद्धा है ना, आपके अंदर की जो नॉलेज है उसको एनलाइटन कीजिए, सोल नॉलेज को, ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड ना एक बहुत ही अलग टाइप का एनर्जी दे रहा है, जो बहुत ही वियर्ड सा एनर्जी दे रहा है। सब पे तो एप्लीकेबल नहीं है ये चीज़, लेकिन आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हों। आप खुद हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो अपने आप को ना बचाइए नेगेटिव फोर्सेस की तरफ जाने के लिए, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो कि जिसमें आपकी गलती नहीं होगी, बट टेम्प्ट होगा अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए। उस टेम्पटिंग से आपको बचना है। 2 मून फेसेस मुझे यहाँ दिख रहा है, सन एंड मून की एनर्जी दिख रही है। 2 मून फेसेस शिफ्ट करें तो मूड स्विंग्स आपके स्पिरिचुअलिटी को हैम्पर कर सकते हैं। अगर आपके साथ आप कुछ लोग हैं जिनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, बचिए रात के टाइम कुछ भी मीठा खाने से, और रात के टाइम से सोइए, मेडिटेशन करके सोइए, और सूर्य को जल देना शुरू करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे जो मेरे को स्प्रिंग ऑटम का जो 2 मौसम का कार्ड आ रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि भाई देखिए आपने बहुत स्ट्रगल करा, बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं अपने पिछले कुछ महीने में, और अब आपके वो जो भी आपने मेहनत करी है, जिन लोगों ने करी है, उनके फ्रूट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगेन इट गोज़ विद दैट मनी एंड करियर कार्ड। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे और आपको उसका फ़ायदा होगा। एंड यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपको कोई इंसान ऐसा मिलेगा जिससे आपको वार्मथ फील होगा, लाइक वो आपको बहुत अपना सा साउंड करेगा, बहुत ही वार्मिंग इंसान मिलेगा। कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो सेम एज का हो लेकिन मैच्योरिटी बहुत हो उसके अंदर, कोई आपका अपना हो सकता है जो बहुत ही वार्मथ देगा आपको, आपके इमोशंस को सूद करेगा, आपको हेल्प करेगा आपको जानने के लिए। और इसी के साथ हम जरा इनर सोल मैसेजेस भी देख लेते हैं पाइल 2 के लिए जल्दी से।
2 कार्ड मुझे समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एनवी से बचना है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, उनसे भी बचना है, और आपको खुद को किसी से जलने के लिए भी बचना है। कई बार ऐसा होता है हम लोगों को ब्लेम करते रहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा ब्लंट हो रही हूँ बिकॉज मेरा काम है आपको सही गाइड करने का। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे कि हमें लगता रहता है कि दूसरा हमसे चल रहा है, दूसरा हमसे चल रहा है, बट अननेसेसरी या अनइंटेंशनली हम खुद वो वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम खुद ही दूसरों से जलने लगते हैं उस चक्कर में। उसको कंट्रोल करिए और एफर्म करिए, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। मैं सेम हूँ जैसे बाकी लोग हैं, लेकिन मेरे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। कंपेयर मत करिए किसी से कि वो तो ये कर पा रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, उसकी लाइफ में ये अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं चल रहा, उसकी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये नहीं है। उसमें आप फिर जेलसी में फंस के रह जाएंगे। एम्पैथी रखिए दूसरों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपको सिंपैथी दे, आपको एम्पैथी दे, आपके प्रति अच्छा रहे, तो आप खुद भी उनके प्रति रहिए। ये नहीं कि भाई दूसरे को तो आपको सब कुछ चाहिए कि भाई वो मुझे मेरे इमोशंस का ध्यान रखे, मुझे बुरा फील हो रहा है तो वो पूरा ध्यान रखे, लेकिन जब आपके साथ वो सिचुएशन आती है तब भी हमेशा मैं करने से बचिए। कुछ लोगों पे एप्लीकेबल है ये, सब पे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा मैं हो रहा है तो अपने आप को इंस्ट्रोपेंग करिए। हर चीज़ अपने बारे में अगर आप बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एम्पैथी रखिए। आई एम ओपन टू सीइंग द बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन। किसी भी डिसीजन को लेना है, किसी भी इंसान के प्रति डिसीजन लेना है, किसी भी रिलेशन के प्रति डिसीजन लेना है, दोनों साइड्स को एवेल्युएट करिए। किसी एक पे अंधा विश्वास मत करिए। और ये चीज़ देखिए, अक्सर मेरा ना एक फंडा है जो मैं हमेशा बोलती हूँ और हमेशा सही होता है। जब भी अगर आपकी लाइफ में 2 इंसान हैं और कोई प्रॉब्लम हुई है और आपको देखना है कि सच कौन बोल रहा है, हमेशा देखिए कौन ज़्यादा रिलक्टेंट हो रहा है आपको चीज़ें बताने के लिए। जो ज़्यादा रिलक्टेंट होगा ना, जो ज़्यादा ये कहेगा कि आप मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, डेफिनेटली उसके माइंड में कुछ या उसके मन में खोट है। जो रिलक्टेंट नहीं होगा वो बता देगा साफ साफ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उसके मन में कोई खोट नहीं है। तो उसने कुछ आपके लिए अच्छा बोला है, बुरा बोला है, वो बता देगा। लेकिन जो बताने में हिचक रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप उससे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब खोट है। तो ये एक बड़ा अच्छा फंडा होता है लोगों को पहचानने का, सिचुएशन का। बाकी आप अपने इनर इंट्यूशन पे जाइए, इंट्यूशन तो कभी गाइड नहीं करती है गलत। तो ये था पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो बताइए, और क्या आप चाहते हैं कि मैं एवरी मंथ की रीडिंग्स ऐसे लेकर आऊँ, बताइए। यस लिखिए, क्लेम करना चाहते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब हम पाइल 3 पे मिलते हैं जल्दी आपसे। हेलो, पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने इस डोर का सिलेक्शन करा है और जो इस तरह के डोर में जाके देखना चाहते हैं क्या उनके लिए स्टोर्ड है आने वाले सितंबर के महीने में। अच्छा, ये रीडिंग्स मैं सितंबर के महीने के लिए निकाल रही हूँ, मगर मान लीजिए आप ये रीडिंग जब मैंने निकाली है उसके 1 साल बाद देख रहे हैं, 6 महीने बाद देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, तो आप इस रीडिंग को टाइमलेस मान के कंसल्ट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट मंथ के लिए, जो भी महीना हो। फिलहाल जिस मोमेंट पे मैं निकाल रही हूँ, मैं सितंबर का महीना, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए निकाल रही हूँ। बट इसको टाइमलेस मान के कंसल्ट कर सकते हैं बिकॉज मैसेजेस डायरेक्टली यूनिवर्स से आ रहे हैं। तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं। जय कृष्णा, प्लीज़ गाइड मी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या स्टोर्ड है, कैसा रहने वाला है उनका सितंबर का महीना। और यहाँ पे 5 कार्ड आए हैं, तो देखते हैं, पहले कार्ड्स देख लेते हैं कौन से आए हैं टैरो में से। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर आया है। दूसरा कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स का। जैसे कि पहला पाइल था ना, उसमें 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए थे, सेकंड पाइल में कॉइन्स के कार्ड्स आए थे। तो ये देखिए, ये जो कार्ड निकलते हैं ना, ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये मेंट होता है, ये आपके कनेक्टेड कार्ड से निकलते हैं। देन वर्ड का कार्ड आया है, एक मेजर आर्कना में से एक कार्ड आया जो कि मेजर मैसेज लेके आया है। मेजर आर्कना से 2 कार्ड आए हैं, हाई प्रेस्टिस का भी आया है एंड 9 ऑफ वैंड्स का आया है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सो पाइल नंबर 3 इज लाइक, जितना ये मिस्टीरियस डोर था ना, उतनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए आई हैं। तो इससे एक और मैसेज हमको मिलता है कि कई बार
हमें लाइफ को जैसा चल रहा है या चीज़ें हैं उन पे छोड़ देना चाहिए। कई बार लाइफ में मिस्ट्री अच्छी होती है, बिकॉज हमारे लिए क्या स्टोर होता है हमें नहीं पता होता, और अचानक से हमें वो चीज़ें मिलती हैं ना, तो हमको बहुत खुशी होती है। तो चलिए, ये कार्ड्स मुझे क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों के बारे में। पहले मैं किंग ऑफ कप्स की रिलेशनशिप की बात करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे इसमें रिलेशनशिप एनर्जीज आई है। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो अपने करंट रिलेशनशिप को एक सेकंड थॉट दे रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिनका रिश्ता कम से कम 3 साल से ऊपर का हो चुका है, लेकिन अभी तक उस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं आया है, या तो आपके पार्टनर की प्रति से या खुद आपकी तरफ से, क्योंकि हो सकता है कि आप कमिटमेंट देने के लिए हिचक रहे हों, कुछ चीज़ें हों जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, इंट्यूशन को कभी अवॉइड मत करिए। अगर इफ़ यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट दिस सिचुएशन और समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट दिस पर्सन, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग डाइसी। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं उनके ना डोमिनेट करने की जो आदत है, देखिए डोमिनेशन हमेशा बुरा नहीं होता है, अच्छे के लिए भी होता है। आपके पार्टनर आपकी चिंता करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तभी वो आपको डोमिनेट करेंगे कि भाई ये चीज़ गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ पूरा। लेकिन यहाँ पे वैसा डोमिनेंस मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मुझे हल्का सा एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी नज़र आ रही है ना, जिसका क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द सब चीज़ें घूमती हैं। उसको अच्छा लग रहा है तो आप ये कपड़ा पहनिए, उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ये मत करिए, उसको अच्छा लग रहा है तो यहाँ घूमने चाहिए, नहीं लग रहा है तो मत गाइए, उसको अच्छा लग रहा है तो ये खाइए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई, लेकिन सिर्फ अपने बारे में, और जब आपको इमोशनल नीड की ज़रूरत है वो आपके आसपास नहीं होते हैं या नहीं होती है। उनको आपसे पूरा प्यार चाहिए, लेकिन जब अपने देने की बारी आती है तो मजबूरियां आ जाती हैं। वो चाहते हैं कि आप खुल्लम खुल्ला पूरे वर्ल्ड के सामने एडमिट करें कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो भाई मेरी मजबूरियां, मेरी फैमिली, मेरे साथ ये सिचुएशन। तो उनके दोस्तों में भी वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताते हैं। देखिए, दोनों ही तरह के रिलेशनशिप ना बहुत डाइसी होते हैं। इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने लोगों के केस देखने के बाद मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो सब में गा रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता रहे हैं, तो नेगेटिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा छुपा के करते हैं, अपनी फैमिली को भी नहीं बताना चाहते हैं, मजबूरियों का नाम दे देंगे, हालात का नाम दे देंगे। ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल, लेकिन लगातार ये चलता आ रहा है। क्योंकि मैंने सबसे पहले कहा कि जिनका रिश्ता 3 साल से ऊपर है, कमिटमेंट की बारी आ रही है, कुछ कॉन्क्रीट करने की बारी आ रही है इस रिलेशनशिप में, तो उनके रेडीमेड आंसर्स हैं, मजबूरियां हैं, हर बार का वो फंडा है। तो ये इंसान आपको डोमिनेट कर रहे हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, और आपको लटका के रखा हुआ है अपने फ़ायदे के लिए। इस रिलेशनशिप से आप जितना जल्दी हटेंगे, जितना जल्दी निकलेंगे, आप अपने सोलमेट की तरफ बढ़ेंगे। ये इंसान ना तो आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, और डाइसी भी लग रहा है मुझे। जैसा कि मैंने बोला ना, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, तो थोड़ा सा पढ़िएगा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कैसी होती है, और देखिएगा कि वो चीज़ें मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है इन लोगों के लिए। अगर इस रिलेशनशिप से निकलने की हिम्मत करते हैं तो ये एप्लीकेबल होता है, और जो सिंगल लोग हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, और जो लोग अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं या मैरिड हैं और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करने की सोच रहे हैं उनके लिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं कि चलो लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकंड चांस। या आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अब प्रपोजल आपके लिए लेकर आने वाले हैं कि भाई नो मैटर, वी आर गुड फ्रेंड्स एंड आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। या आपकी तरफ वो बहुत टाइम से सोच रहे थे आपको प्रपोज करने के लिए, लेकिन वो अब वो कदम उठाएंगे, सितंबर के महीने में आपको प्रपोज करेंगे। रिलेशनशिप में तो हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ कहें कि चलो हम थोड़ा टाइम खुद निकालते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं। इन तीनों ही केसेस में जो कदम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ आपने भी कदम बढ़ाने हैं।
कैजुअली नहीं लेना है, क्योंकि अगर शादी को भी बहुत टाइम हो गया है तो हमेशा ना, जैसे आप अपना कोई गोल्ड की चीज़ पहनते हैं, डायमंड की चीज़ पहनते हैं, तो टाइम टू टाइम अपनी ज्वेलरी को क्लीन करते हैं ना, अपने कपड़ों को क्लीन करते हैं, अपनी वार्डरोब को अपडेट करते हैं, तो अपनी रिलेशनशिप्स को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। उनको पॉलिश क्यों नहीं करोगे आप? उनको अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, फॉर ग्रांटेड छोड़ दोगे, तो जंग लग जाएगा। तो आपको अपने रिलेशनशिप को पॉलिश करने का टाइम आ रहा है, और ये सितंबर का महीना वही चीज़ लेकर आ रहा है। और फिर देखिएगा कि वो जो पहला वाला मैजिक है ना, जो अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो वो बटरफ्लाई फेस जो होता है ना, वो दोबारा से एक बार जनरेट हो जाएगा। और अगर अरेंज मैरिज है तो भी जो फर्स्ट मैजिक होता है, जो अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है, जो चार्म होता है, जो हम ओवर द टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं ना कहीं खो देते हैं, हम उसको रिजनरेट करेंगे और आप एंजॉय भी करेंगे और आपका रिलेशनशिप और बेटर होगा। अब मैं आती हूँ जिन लोगों का करियर और मनी मैटर्स के ऊपर। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर वर्ड का कार्ड आया। वर्ड क्या बताता है? दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सिचुएशन है। एक मौसम आता है, एक मौसम जाता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मीडियम क्लास है, कोई किसी चीज़ में खर्च करना चाहता है, कोई किसी चीज़ में नहीं करना चाहता, किसी की हेल्थ अच्छी। दुनिया इज़ लाइक वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वेरियस मिस्टीरियस चीज़ें। तो जैसे वर्ल्ड फुल ऑफ मिस्टीरियस चीज़ें, ऐसे ही आपकी लाइफ भी इस महीने काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें अचानक से होंगी, अचानक से किसी गेस्ट का आना, अचानक से किसी से मिल जाना, अचानक से कोई पुराना रिलेशन रिवाइव होना, अचानक से कोई चीज़ खरीद लेना, अचानक से ट्रैवल का प्लान बनना। मिस्ट्री से भरा रहेगा ये महीना और हैपनिंग रहेगा, मतलब सुस्त नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इस चीज़ को अगर आप कैजुअली लेंगे, हंसी में लेंगे, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो खुश रहेंगे। अगर एंग्जाइटी में आ जाएंगे, अरे यार मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, मुझे अचानक से जाना पड़ गया, पैनिक हो गया, एकदम से अचानक से मेरा खर्चा हो गया, पैनिक हो गया, अचानक से कोई हल्का सा इलनेस आ गई, पैनिक हो गया। नहीं, इंजॉय करिए लाइफ की हर फेस को, क्योंकि अचानक अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बट आपको ना उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हाई प्रेस्टिस का अगेन कार्ड ऐसा दिखाता है कि आपके लाइफ में कोई तो लेडी ऐसी हैं या आएंगी जो काफ़ी मिस्टीरियस होंगी, काफ़ी मैजिकल होगी और आपको बहुत ही मैजिकली गाइड करेंगी। अगर आपने उनको सीरियसली नहीं लिया, उनकी कदर नहीं जानी, तो यू विल बी लूजिंग योर लक। बिकॉज ये कोई लेडी आपसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर, आपकी बड़ी सिस्टर या सिस्टर फिगर, मदर फिगर, आपकी इन लॉज में से कोई हो सकती हैं जो बहुत ही डीप नॉलेज रखती हैं। आपको लगता है या नहीं लगता, लेकिन वो रखती है और वो उनकी तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। ले लिया आपने, फ़ायदे में रहेंगे, नहीं लिया तो भाई आपके कर्मा, उसमें फिर कोई क्या कर सकता है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे हैप्पीनेस डिनोट कर रहा है। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैरिज का योग बन रहा है, बच्चे के लिए देख रहे हैं, बच्चे का योग दिख रहा है, काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं। कुछ आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये लोगों को बताइए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जलने वाले हैं। मल्टीपल पीपल, मल्टीपल नेगेटिव एनर्जीज, मल्टीपल एनवी एनर्जीज, मल्टीपल लोग हैं, कोई एक जना नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। इफ यू नो द प्रोटेक्शन टेक्निक्स, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। नहीं रखें तो मैं एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ। जब आपको नेगेटिविटी फील हो, एक नींबू लीजिए, अपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने से उतारिए और फिर उसको जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। चौराहे पे कभी मत फेंकिए, कहीं कभी मत फेंकिए, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिविटी उतारी और फिर किसी दूसरे पे लगा दी तो आपके कर्म खराब होंगे। वो ना, वो डोनेट हटके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिविटी उतारी और कहीं फेंक दिया। डस्टबिन में फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए उसको। या एक नींबू को तकिए के नीचे रख के सो जाइए। अगर वो नींबू सुबह से लाल होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी है, और उसको फिर आप सरसों के तेल का जो रुई होता है ना, रुई को सरसों के तेल में भिगोइए, एक रुई का फाया बनाइए, सरसों के तेल में भिगोइए, उसको 7 बार उतारिए और उसको जला दीजिए। बहुत ज़्यादा चटक की आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा नज़र लगी थी जो जल गई, अगर नहीं आती है तो थोड़ी बहुत लगी थी जो ख़त्म हो गई। आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको रेकी आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेकी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए या वाइट ऑरा से प्रोटेक्टेड रखिए। कॉर्ड कटिंग करती रहिए। मेरे चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कॉर्ड कटिंग का वीडियो मिलेगा, या आप सर्च कर लीजिए कॉर्ड कटिंग बाय मोनिका अग्रवाल, आपको वो मिल जाएगा। आप देख लीजिए कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं और डेली आप कॉर्ड कटिंग करिए। अब चलिए जल्दी से हम यूनिवर्स के मैसेजेस निकाल लेते हैं।
यहाँ पे मुझे 2 ही कार्ड का इंडिकेशन आ रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड आया एसेंट का, ये सेम कार्ड आया है जो आई थिंक फर्स्ट में या सेकंड में आया था। ये सेम कार्ड आए हैं जो एक पहले पाइल में आ चुके हैं। अगेन यहाँ पे वही जो मैंने की 7 कीज़ बताई हैं, 7 चीज़ें, लेकिन आप लोगों के लिए कौन से 7 मंत्रास आपको इस महीने आजमाने हैं जिससे आपको सक्सेस मिले और जो आप चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन पे चाहते हैं, जो आप इच्छाएं पूरी करनी चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। सब्र, सबूरी, पेशेंस, श्रद्धा, फेथ, पेशेंस, विश्वास खुद पे, भगवान पे और जो चीज़ कर रहे हैं उस पे, धैर्य मतलब पेशेंस, आराम आराम से धीरे धीरे से चीज़ें होंगी, विश्वास, अपने स्किल को अपग्रेड करना, नई चीज़ें सीखना या उसमें एक्सीलेंस करना, जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करना, पूरा डेप्थ में जाना, ठीक है। उसके अलावा ऑनेस्टी मेंटेन रखिएगा, किसी चीज़ से ऐसे ल्यूर मत हो जाइएगा कि जल्दी सफलता मिल रही है तो भाई डिसऑनेस्टी कर लें। बड़ों का सम्मान, गुरु का सम्मान, बड़ों का सम्मान, हर वो इंसान जो आपको कुछ सिखाता है, चाहे वो स्पिरिचुअली उसने आपको कुछ सिखाया हो, चाहे आपको वैसे सिखाया हो, वो आपका गुरु होता है। बड़ों का सम्मान, जो भी आपसे उम्र में बड़ा है उसका सम्मान, अगर आप उसका अपमान करेंगे या गुरु खराब होगा और आपके बनते हुए काम खराब हो जाएंगे, ठीक है। छोटों से प्यार करिए, छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, अच्छे से करिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करिए, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करिए, ईगो को कंट्रोल करिए। और एक चीज़ मुझे साथ के साथ एक 8वां आ रहा है, इस महीने आप नॉनवेज, एग, ये सब अल्कोहल अवॉइड करिए, ये आपका सैटर्न खराब करेगा, क्योंकि सैटर्न का एक एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आया है, ठीक है। और राहु का भी एक एनर्जी नज़र आया जो बुद्धि को थोड़ा चलायमान कर रहा है, तो हो सकता है माइंड को डाइवर्ट करिए। किन चीज़ों से आप, क्या रेमेडीज़ है आपकी? विल पावर को स्ट्रांग रखना, उसके लिए आप 2 मिनट इस तरह से बैठ के सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं और अपनी हृदय की गतियों को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज कंट्रोल में आएंगी और आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी। विजडम से काम लीजिए, जल्दबाजी से नहीं, और माइंड से काम लीजिए। ब्रेन मत चलाइए बहुत ज़्यादा। ब्रेन और माइंड में 2 चीज़ें होती हैं। ब्रेन जब चलता है ना तो कई बार नेगेटिव भी चल जाता है, चालाकियाँ कराता है, लेकिन माइंड से काम लीजिए, इंट्यूशन से काम लीजिए। ये आपकी रेमेडीज़ हैं इस महीने के लिए। और नज़र उतारने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, कॉर्ड कटिंग का आप वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये, और इस तरह के फिर मैं वीडियोस और लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को बेनिफिट हो जाए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं मैं लेती हूँ, उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सिक्योरिटी रीज़न से मैं व्हाट्सअप पे अननोन कॉल्स नहीं उठाती हूँ। और प्लीज़ और टाइमिंग्स पे कॉल्स मत करिए। रात को 12-1-2 बजे कई लोग कॉल करते हैं। प्लीज़ खुद भी चैन से सोइए, मुझे भी चैन से सोने दीजिए, बिकॉज अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड इज़ अ वेरी गुड हैबिट। अर्ली नहीं भी चाह रहे हैं तो साउंड स्लीप 8 घंटे की हर इंसान को चाहिए, तो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। पेड होती है रीडिंग्स, फ्री रीडिंग्स का रिक्वेस्ट प्लीज़ मत करिए। ये मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरी भी एनर्जी लगती है, मेरा भी टाइम लगता है, तो मेरी एनर्जी, मेरे टाइम को रिस्पेक्ट करिए और अपने आप को भी रिस्पेक्ट करिए कि भाई हमें किसी से कोई चीज़ फ्री नहीं लेना है। फ्री रीडिंग्स मैं चैनल पर निकालती हूँ, ये आप लोगों के लिए है और पूरे मन से है, पूरी इच्छा से है। इसको एंजॉय करिए आप, लेकिन पेड सेशंस चाहते हैं तो प्लीज़ पेड सेशंस बुक करिए। थैंक यू सो मच।